अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल इंसान। आजकल हमारे मुल्क में आधे से ज़्यादा जो नौजवान हैं वो जॉब्स के लिए परेशान हैं। वो कहते हैं कि जॉब्स मौजूद नहीं है, हम बेरोज़गार हैं। मैं जानता हूं कि आधे से ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद घर में बैठे हैं। उसका रीज़न ये है कि वो बेरोज़गार है, जॉब्स मौजूद नहीं है। वो स्टूडेंट्स इस सिस्टम को बुरा भला कहते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि ये सिस्टम ऐसा है वैसा है, मतलब कि वो इस सिस्टम को बुरा भला कहते हैं। मगर यहाँ पर एक बात पूछना चाहूँगा उन सब स्टूडेंट्स से, क्या आप सब ने थोड़ी सी भी कोशिश की अपनी जॉब को पाने के लिए? मैं जानता हूँ कई स्टूडेंट्स ने कोशिश की होगी, मगर यहाँ पर अक्सरियत ये होगी कि उन्होंने एक दो बार कोशिश की होगी, फिर मायूस होकर घर में बैठ गए हो। मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने हज़ारों दफ़ा कोशिश की, मगर हर बार वो फेल होते गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। आपने थॉमस एडिसन के बारे में तो सुना ही होगा। वो हज़ारों बार फेल हुआ, मगर उसने हर बार कोशिश की, फिर भी वो फेल हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसने हमें बल्ब ईजाद करके दिया। दूसरा मिसाल आपको बता दूं कि आपने जैक मा के बारे में तो सुना ही होगा। जैक मा चाइना के सबसे बड़ी कंपनी Alibaba.com के फाउंडर। जैक मा एक ऐसा इंसान था, जब भी वो जॉब के लिए इंटरव्यू देता था हर बार वो फेल होता था, मगर उसने हार नहीं मानी और हर दफ़ा कोशिश करता रहा। अगर उनके बारे में आप नहीं जानते तो उनकी अलग अलग बायोग्राफीज़ में मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनकी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। पाकिस्तान में रोज़गार के लिए बहुत सारे मौके मौजूद हैं और इस वीडियो में मैं आपको दो बड़े मौके के बारे में बताऊंगा। एक है बायोटेक्नोलॉजी में कैरियर और दूसरा है शुबा ज़राअत में कैरियर कैसे बनता है। अब बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। अक्सर यहाँ जो बायोटेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनको लोग डॉक्टर समझते हैं, क्योंकि वो हर वक्त लैब में अद्वियात या आलात की तैयारी में मगन रहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की सनत ने 2019 में एदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 140 अरब डॉलर्स रेवेन्यू पैदा किया और इस वक्त अमरीकी बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स ने 1.66 मिलियन से ज़ायद अफराद को मुलाजमत दी है। इस फील्ड में तलबा के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि वो बन सकते हैं बायो मेडिकल इंजीनियर, बायोकेमिस्ट, तिबी साइंसदान, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। और दूसरा जो कैरियर है वो है शुबा ज़राअत में कैरियर। आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है। आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुबा ज़राअत कितनी अहमियत रखता होगा हमारे मुल्क में। इसमें जो मुलाजमतें मिल सकती हैं वो है ज़राई इंजीनियर, ज़राई और ग़िज़ाई साइंसदान, हाइड्रोलॉजिस्ट, प्लांट साइंटिस्ट वगैरह। हम इस सारे लेक्चर का अगर कंक्लूजन बनाएं तो वो ये है कि जॉब्स मौजूद हैं मगर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ के अक्सर लोग चाहते हैं कि उनको नौकरियाँ घर में बैठे बिठाए मिलें। ऐसा तो नहीं हो सकता। आखिर में बस एक जुमला पढ़कर आप सबसे इजाज़त लूँगा। आप कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये मालूमात मेरे पास थी, मैंने आप सब लोगों के पास ये वीडियो की सूरत में भेज दी और आगे आपका काम है कि इस मालूमात को आप कितने लोगों तक फैला रहे हैं, कितनों को ये भेज रहे हैं, ताकि हर एक इंसान इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।